आज की कहानी छोटी जरूर है, लेकिन उसका अर्थ बहुत बड़ा है, जिसका शीर्षक है स्मार्टफोन का उपवास। विहान केवल 22 साल का लड़का नहीं था, वो इंटरनेट का एक ट्रेंड था। सोशल मीडिया की दुनिया में उसे ट्रेंड गुरु के नाम से जाना जाता था। उसका पूरा अस्तित्व वर्चुअल था। हर पल, हर विचार, हर भोजन, सब कंटेंट था। उसके हाथों में हर समय 2 फ़ोन होते थे, एक लाइव स्ट्रीमिंग के लिए और दूसरा कमेंट्स और फीड्स को जांचने के लिए। उसका तकिया कलाम था, रुको पहले 5 मिनट का अपडेट देता हूँ। वो जीवन को अनुभव करने से ज़्यादा उसे रिकॉर्ड करने में विश्वास रखता था। एक दिन अचानक विहान ने एक विडंबनापूर्ण चैलेंज लिया, डिजिटल डिटॉक्स चैलेंज। वो इस डिटॉक्स का भी वीडियो बनाकर उसे वायरल करना चाहता था। इस चुनौती के लिए वो एक दूर दराज के प्रदूषण मुक्त और प्रकृति से भरपूर गांव की ओर रवाना हो गया। जल्दीबाजी में विहान अपनी सफारी जीप से उतरा और गांव के छोर पर बने एक छोटे से घर की ओर भागा। उसका सारा कैमरा गियर उसके साथ था, लेकिन सबसे जरूरी चीज उसका स्मार्टफोन पीछे जीप की पीछे वाली सीट पर छूट गया। ड्राइवर को देरी हो रही थी और वो विहान का इंतजार किए बिना ही वापस शहर की ओर चल दिया। जब विहान ने अपनी डिटॉक्स शूटिंग शुरू करने के लिए अपना फोन ढूंढा, तो उसे सदमा लगा। वो अकेला था यहाँ, शहर से दूर, और उसके पास उसका जीवन सूत्र यानी कि स्मार्टफोन नहीं था। उसका डिजिटल डिटॉक्स अब एक अनचाहा वास्तविक उपवास बन चुका था। शुरू के 24 घंटे विहान के लिए किसी दुस्वप्न से कम नहीं थे। वह कमरे में 10 बार चक्कर लगाता। उसकी कल्पना में उसकी ऑनलाइन दुनिया में जैसे आग लग गई थी। ट्रेंड्स मिस हो गए होंगे, फॉलोअर्स भाग गए होंगे। वो बार बार अपनी खाली जेब टटोलता, जहां फोन की उपस्थिति एक आदत थी। हताश हो गया था वो। हताशा में वह आसपास के लोगों से पूछता कि यहाँ कोई वाईफाई पासवर्ड है क्या। वह एक बूढ़े किसान काका को देखता है। वो उनसे पूछता है, आप मुझे कोई ट्रेंडिंग हैशटैग बता सकते हैं? काका उसे बस घूरते हैं। जब विहान को जोर से भूख लगती है तो वो आदतन ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप ढूंढता है। ऐप ना मिलने पर वह मजबूरन काका के साथ बैठकर साधारण लेकिन ताजा और स्वादिष्ट दाल रोटी खाता है। उस क्षण विहान ने पहली बार भोजन का स्वाद लिया, बिना किसी तस्वीर के। क्योंकि फोन नहीं था, विहान को मजबूरन अपने आसपास की असली दुनिया को देखना पड़ रहा था। वह सुबह अपनी स्क्रीन स्क्रॉल करने की बजाय सूरज को ताक रहा था। काका उसे मिट्टी छूने, बीजों को बोने, नदी की आवाज को ध्यान से सुनने के लिए कहते हैं। एक शाम काका उससे कहते हैं, बेटा, तुम हर मिनट दुनिया को बता रहे हो कि तुम क्या कर रहे हो, पर तुम खुद नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो। वो काका की बातों को ध्यान से सुनता है। विहान अपने बड़े कैमरे से कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करता। वो बच्चों के साथ खेलता है, काका के साथ खेत में काम करता है और एक पुरानी डायरी में अपने बिना फिल्टर वाले विचार लिखता है। ये सारे पल अनफिल्टर्ड थे और अमूल्य थे। चौथे दिन ड्राइवर विहान का फोन वापस लेकर आता है। विहान का दिल जोर से धड़कता है। क्या वह अपनी डिजिटल दुनिया में वापस जाएगा? जैसे ही वो फोन ऑन करता है, नोटिफिकेशन की एक बाढ़ आ जाती है। हजारों मिस्ड कॉल्स, लाखों कमेंट्स, मार्केटिंग डील्स। सबसे ऊपर एक मैसेज फ्लैश होता है, तुम मिस हो रहे हो। विहान एक पल के लिए रुकता है। वह अपने फोन से आंखें हटाता है और देखता है कि काका और गांव के बच्चे उसे प्यार भरी निगाहों से देख रहे हैं। उसे ये महसूस होता है, वर्चुअल दुनिया में वो एक ट्रेंड था, एक नंबर था जिसे अगले ट्रेंड के आने तक उसे भुला दिया जाएगा। असली दुनिया में वह एक दोस्त है, एक इंसान है जिसे यहाँ के लोग मिस करेंगे। वह मुस्कुराता है, अपने फोन को साइलेंट मोड पर रखकर जेब में डाल लेता है और काका से कहता है, काका, मेरा उपवास अभी खत्म नहीं हुआ। विहान एक नया वीडियो अपलोड करता है। उस वीडियो में कोई चकाचौंध या लाइव स्ट्रीमिंग नहीं थी,
वो केवल अपनी डायरी के पन्ने और गांव की प्रकृति के शांत शॉट्स दिखाता है। और वो इस वीडियो का टाइटल रखता है स्मार्टफोन का उपवास। वीडियो में उसका संदेश स्पष्ट होता है। इन 4 दिनों में मैंने दुनिया का कोई ट्रेंड नहीं पकड़ा, किसी भी नई उछलती चीज को फॉलो नहीं किया, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी की लय को पकड़ लिया। वीडियो वायरल हो जाता है। ये उसका अब तक का सबसे सच्चा, सबसे भावनात्मक और सबसे सफल कंटेंट होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, वीडियो अपलोड करने के बाद वो फोन को किनारे रखकर चाय पीने चला जाता है। इस कहानी की सीख है न बड़ी। सबसे अच्छी चीजें जो हम जीवन में देखते हैं वो स्क्रीन पर नहीं होती, बल्कि अपनी आंखों से खुली दुनिया में होती हैं। जीवन को रिकॉर्ड करने से ज्यादा जरूरी है उसे अनुभव करना। संतुलन ही सच्चा डिजिटल डिटॉक्स है।